हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो मैटर। इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो अगर आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, ये रीडिंग सबके लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई है द टावर, उसके बाद आई एस ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई द सन, उसके बाद आई द एम्परर, उसके बाद आई 6 ऑफ कप, उसके बाद आई द फूल, उसके बाद आई द एम्प्रेस और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के साथ आपके जो भी रिश्ता है वो डेफिनेटली कुछ सोलमेट जर्नी में आप दोनों हो सकती है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम में आप दोनों हो सकती है, क्योंकि आप दोनों की प्यार एक तरफा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। तो हो सकती है पास्ट में आपके साथ आपके पर्सन की जो भी रिश्ता थी, उस रिश्ते में डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई है जिनकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में इस पर टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकती है आप दोनों जो एक दूसरे को प्यार तो डेफिनेटली करते हो, लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परिस्थिति आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट लाकर खड़ी कर दिया है। तो हो सकती है इनकी वजह से आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रही हो। किसी किसी के लिए तो आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इस नो कॉन्टैक्ट 6 महीना या 1 साल भी हो चुका है। तो अभी आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो वो जो पर्सन है आपका, वो पर्सन आपको बहुत ही इस वक्त मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ही प्यार फील कर रही है। आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आई है, ये टावर मोमेंट आप दोनों को ही बहुत ही दुख और पेन दे रहा है। हो सकती है आप अगर आपके पर्सन को अपना दुख दर्द नहीं शो कर रही हो, तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके से सोच रहा है, तुम मुझे दिखा रही हो, तुमको कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत ही दुखी हो, परेशान हो। आपको भी इस सेम फीलिंग हो सकती है। आपके पर्सन के तरफ से आप देख रहा हो वो भी आपसे बात नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे देख रहा है आप दोनों के बीच में ही ईगो मैटर चल रहा है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही कुछ इगोइस्टिक डोमिनेटिंग इंसान है। वो अपनी मनमर्जी चलाना उनको बहुत ही अच्छे से आती है। हो सकती है उनकी ईगो से वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आई है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर आई है, देखिए, द एम्प्रेस की कार्ड। तो आपके पर्सन एम्पायर के रूप में है और आप एम्प्रेस के रूप में है इस वक्त। ये जो टावर मोमेंट अगर आप दोनों के बीच चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, आप भी नाराज़ हो आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन भी आपके ऊपर नाराज़ है, तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप दोनों के बीच का ये जो ईगो की लड़ाई चल रहा है, ये आप दोनों को ही ख़त्म करना पड़ेगी। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रही है, मैं भी गलत थी उस वक्त, मेरे भी ईगो में आकर मैं तुमसे दूरियां बना ली थी और तुम भी अपने ईगो में आकर मुझसे दूरियां बना ली थी। हो सकती है आप आपके पर्सन को दोष दे रही हो, आपके पर्सन आपको दोष दे रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जगह पर अटल हो। कोई भी एक दूसरे की जगह छोड़ने के लिए नहीं हो। आप सोच रही हो मैं कोई गलती नहीं की, आप मेरे पर्सन आकर मुझसे माफ़ी मांगे, आपके पर्सन सोच रही है मैं मेरे जगह पर सही हूँ, मेरे पर्सन आकर मुझसे माफ़ी मांगे। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच अभी चल रहा है। हो सकती है पास्ट में भी ये जो ईगो की मैटर हुई, ये जो ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में, ये बहुत बड़ी आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट लाने के लिए आप दोनों ही जिम्मेदार हो। ऐसा
आप दोनों ही एक दूसरे को दोष दे रही हो। खास करके आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, अगर हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे जिद बनाकर बैठे रहेंगे तो ये जो टार मोमेंट हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं भी देख रही हूँ तुम तुम्हारे जगह पर सही बनकर बैठी हो, मैं मेरे जगह पर सही बनकर बैठी हूँ, लेकिन हो सकती है परिस्थिति हर वक्त एक नहीं होती है। तो हम दोनों ही हो सकती है एक दूसरे की जगह पर सही है, तो भी हम दोनों को ही ईगो अपनी दिल से निकालना पड़ेगी और दोनों को ही बातचीत करके ये टावर मोमेंट हटाना पड़ेगी। ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। हो सकती है पास्ट में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की बहुत ही काम किया है, तोड़ने के पीछे हो सकती है आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा दिन पहले कांटेक्ट बंद हुई है तो हो सकती है कुछ ऐसे बात आपके पर्सन कुछ थर्ड पार्टी की उनकी दिमाग में भरी थी, जिनको सुनकर आपके पर्सन आपके तरफ आकर बहुत ही गुस्सा किया और आप दोनों के रिश्ते में आप एक दूसरे के ऊपर इस वक्त नाराज़ी चल रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों की ये जो सोलमेट वाला रिश्ता है, ये जो प्यार है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है आप अगर मैरिड हो कि फैमिली में कोई हो सकती है, ये आपके पर्सन की फैमिली में कोई हो सकती है, तो जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है आप दोनों के रिश्ते, तो हो सकती है वो बहुत ही अच्छे से आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की काम कर रही है और किसी किसी के लिए तोड़ भी दिया है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप और आपके पर्सन दोनों को ही अपने ऊपर जो भी प्यार का आप दोनों की रिश्ता है, दोनों को ही और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हमारे बीच आने की कोशिश करे तो मैं उनकी बात को नहीं सुनने वाली हूँ आगे, और तुम भी उनकी बात को नहीं सुनोगी, क्योंकि रिश्ता हम दोनों की है और इनमें कोई थर्ड पार्टी को हम दोनों को मिलकर ही ढुकना नहीं देना चाहिए। ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड और द फूल की कार्ड। हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ पास्ट में कुछ इस तरीके से व्यवहार किया है, जो वो इस तरीके से नेचर की है, वो अपनी मनमर्जी चलाती है, अपनी जो भी नादानियत इस तरीके से दिखाती है। ये रिश्ता आपका ही है, प्यार तो वो करती है, लेकिन रिश्ते में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन उस तरीके से नहीं निभाती है। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मस्त रहती है और वो सोचता है आप हैं, आप ही सब संभालेंगी। तो हो सकती है आप हर वक्त ये रिश्ते, ये आपके पर्सन की जो भी फूल वाली नेचर है, मौज मस्ती करना, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना, इंसान रिश्ते की कदर नहीं करना, इन बात को आप बहुत समय से आप देख रही थी, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन बहुत हो गई। आप हो सकती है इस वक्त उनके साथ नाराज़ होकर बातचीत बंद कर रही हो। तो आपके पर्सन ये आपको बोल रही है मैं ही गलत हूँ, क्योंकि ये फूल वाली नेचर अब आपके पर्सन की समझ में आ रही है। वो सोच रहा है आप मेरी ज़िंदगी का एक कीमती चीज़, कीमती गिफ्ट हो जो गॉड ने मुझको दिया है, लेकिन मैं अपने फूल वाली नेचर की वजह से ये गॉड को मेरे लाइफ से दूर कर दिया है। लेकिन मैं बहुत ये फूल वाली नेचर कर लिया, अब मैं तुमको कोई भी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम ही मेरे ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशी हो, अल्टीमेट गिफ्ट हो जो गॉड ने मुझको दिया है। लेकिन मैंने तुम्हारे ठीक तरीके से कदर नहीं किया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होंगे। तो ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए सन कार्ड आई है और 10 ऑफ कप की कार्ड आई है। तो हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई भी दूरियां चल रहा है, तो आपके पर्सन आपको बोल रही है हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकती है। चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी आए, कितना भी परेशानी आए, हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी के शान है। तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी की रोशनी बनना चाहती हूँ। ये मैसेज मैं तुमको देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों मैरिड हो तो आगे चल के ये जो मैरिड लाइफ है हम दोनों की बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि मैं मेरे गलती के ऊपर मेरा पछतावा है, रिग्रेट है, और मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही हमारी जो भी बच्चे हो हम
हमारी बच्चे के साथ ज़िंदगी, हमारे जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छे से हम निभाना चाहते हैं, काटाना चाहते हैं। क्या तुम मेरे साथ दोगे? ऐसा आपके पर्सन आपको मैसेज में दे रहा है। अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आपके पर्सन बोल रहा है चाहे कोई भी गलती हो, जो कोई भी हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, गलतफहमी हुआ, हम वो सबको दूर करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ही मैं सारी खुशी देखना चाहती हूँ और ज़िंदगी में शादी करके आगे लाइफ में जाना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो सन हमारी ज़िंदगी में आएगी, ये सन हम दोनों के साथ ही हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के से दूर हो जाएंगे तो ये सन हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी की काम ही तो है हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाज करना। हो सकती है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में तो रहेंगी, क्योंकि हो सकती है ये थर्ड पार्टी अगर हमारी फैमिली है तो उनको बाद भी हम लोगों को मानना पड़ेगी। तो तुम मुझको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम और दोबारा से हमारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी, क्योंकि गलती जब मुझसे हुई थी मैं उनके लिए अब शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। और हमारे बीच का ये जो दूरियाँ आई है, ये जो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, मैं उनको इस समय पूरी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूँगी और हमारी ज़िंदगी की बैलेंस हम दोनों ही मिलकर अपने हाथों में लेंगे। तो मैं यही मैसेज तुमको देना चाहती हूँ। मेरा इस सफ़र में, हम दोनों की सफ़र में, हम दोनों के साथ हम कोई नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या तुम मेरे साथ दोगे? तो ऐसा आपके पर्सन आपको मैसेज में देना चाह रही है, वो आपको पूछ रहा है। तो चलिए कुछ लव मैसेज देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? तो चलिए पहला जो मैसेज है, वापस आ जाओ प्लीज़। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं कर रही हो, तो आपके पर्सन आपको बोल रहा है वापस आ जाओ उनकी ज़िंदगी में। जो भी गलती हो गई है वो तुम माफ़ कर दो और दोनों के बीच के ईगो मैटर को जल्दी से ख़त्म करो, ऐसा मैसेज दे रही है। दूसरा मैसेज है, प्लीज़ बात करो मुझसे। मैं तो बोली हूँ, हो सकती है आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, तो आपके पर्सन आपको बात करने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद मैसेज आई है, मुझसे बहुत गुस्सा है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर बहुत ही गुस्सा है और ये बात सही है, मैं गलत थी, इसलिए अब मुझे भी मेरे खुद पर गुस्सा आ रही है, क्योंकि मैं भी बहुत ही नादानी किया हूँ। देखिए यहाँ पर फूल की कार्ड आई है, तो मैं पहले ही बोला हूँ यही बात। उसके बाद आई है, दूर होकर भी तुम मेरे बहुत करीब हो। डेफिनेटली आप दोनों ही तो सोलमेट जर्नी में हो। और लास्ट मैसेज आई, तुम मुझे भूल तो नहीं गई। बहुत ही डर आ रही है आपके पर्सन की मन में, क्योंकि यहाँ पर आई है सोलमेट का कार्ड। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।